नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 25 और 26 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो गाजियाबाद, नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में फिर से बदला मौसम। गाजियाबाद में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को मौसम फिर से अचानक से बदल गया। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। आसमान में बादल छा गए और कहीं कहीं जमकर बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश की संभावना जताई थी, जिसके चलते दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। नोएडा में बादल छाए हुए हैं और तेज धूल भरी आंधी चली, जिसके साथ झमाझम बारिश भी हुई। उधर गुरुग्राम में सुबह 10 बजे से झमाझम बारिश हो रही है। गाजियाबाद में भारी बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली में आई तेज बारिश से राजधानी दिल्ली का मौसम बदला। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से लोगों को दिक्कतें भी हुई। इससे पहले दिल्ली में हुई हल्की बौछारों के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश के बाद उमस से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग ने सोमवार को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र घटेगा, लेकिन कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वातावरण में नमी से उमस परेशान करेगी। मंगलवार से अगले शनिवार तक बादलों की आवाजाही कम रहेगी और धूप निकलने से अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। आलम यह है कि कई जिलों में गंगा नदी से लेकर स्थानीय नदियां तक उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 24 अगस्त को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में मानसून का असर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 24 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश बौछारें पड़ सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने 24 से 27 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछार पड़ेंगे, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। यानी कि रविवार के मुकाबले सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तुलनात्मक तौर पर ज्यादा सक्रिय रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश मुजफ्फरनगर में दर्ज की गई। फिर बाराबंकी के हैदरगढ़ में 7 सेंटीमीटर, प्रयागराज, चित्रकूट, बिजनौर, वाराणसी सहित कई जगहों पर लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई। वहीं बीते रविवार के तापमान की बात करें तो प्रदेश में दिन और रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस झांसी में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बहराइच और बाराबंकी में दर्ज हुआ। वैसे जिलेवार चेतावनी की बात करें तो लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 24 अगस्त के लिए केवल प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तराई और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों खासकर लखनऊ और अवध क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं होगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं होने की संभावना है। इसमें लखनऊ और अवध के क्षेत्र के ज्यादातर जिले भी शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तराई के जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसूनी द्रोणी हिमालय की तराई की ओर खिसक गई है, जबकि निम्न दबाव क्षेत्र अमृतसर, नजीबाबाद, हरदोई से होते हुए जमशेदपुर और दीघा के रास्ते उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और तराई के भागों में वर्षा के साथ मध्यवर्ती क्षेत्रों में हो रही हल्की से मध्यम वर्षा का दौर 2 दिनों तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में 24 अगस्त की सुबह तक कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रयागराज में पिछले 2 दिनों में
110 मिलीमीटर और अगस्त में अब तक 600 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून की जोरदार सक्रियता ने बारिश के आंकड़ों को और तेजी से बढ़ा दिया है। बीते 2 दिनों में करीब 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि अगस्त महीने में अब तक हुई कुल वर्षा 600 मिलीमीटर के पार पहुंच गई है। रविवार रात से सोमवार सुबह तक ही करीब 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश और गरज चमक के दौर जारी रहने की संभावना जताई है। रविवार को शहर और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद रात में भी कई चरणों में वर्षा हुई। सोमवार सुबह आसमान पर घने बादल छाए रहे और दिन की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि कई स्थानों पर जलभराव की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। कल रविवार यानी 23 अगस्त की सुबह से आज सोमवार सुबह तक 29.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सोमवार सुबह हवा में नमी का स्तर भी काफी अधिक रहा और आर्द्रता 98% दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश के ताजा दौर के साथ अगस्त में वर्षा का आंकड़ा 600 मिलीमीटर के पार पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश से शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त तक आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा और बारिश अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 27 अगस्त को भी 1-2 दौर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। 28 और 29 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने वाराणसी और पूर्वांचल के लिए संशोधित मौसम अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में बादलों ने तापमान गिराया है और मानसूनी सक्रियता चरम पर है, जिससे वातावरण में नमी बनी हुई है। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम विभाग ने रिपोर्ट को रिवाइज किया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का रुख बारिश की ओर ही रहेगा। सोमवार को वातावरण का रुख बादलों की ओर बना रहा और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक के लिए झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में तापमान गिरा है, वातावरण में नमी का असर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में लोकल हीटिंग का असर होने पर बादलों के बरसने का अनुमान जताया गया है। मानसूनी सक्रियता फिलहाल अब अपने चरम पर है, लिहाजा बारिश का दौर मानसून के दौरान नजर आएगा। हालांकि अल नीनो का असर होने का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन मानसून औसत के करीब पानी गिरा चुका है। सोमवार की सुबह बादलों की सक्रियता के बीच हुई रात में कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। दिन चढ़ने के साथ उमस में इजाफा हुआ, लिहाजा माना जा रहा है कि उमस के साथ ही अब बारिश भी आने वाले समय में हो सकती है। हालांकि उमस के बीच पूर्वा ने लोगों को राहत तो दी है और बारिश की संभावना कम होने के बाद भी दिन की धूप तल्ख असर दिखा सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान भी जताया है। माना जा रहा है कि वातावरण में नमी का स्तर बरकरार रहा तो आगे भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही फिरोजाबाद में रविवार देर रात से शुरू हुई लगातार बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन जल भराव के कारण परिषदीय स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। फिरोजाबाद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार देर रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश ने सोमवार सुबह मौसम को खुशनुमा बना दिया। लगातार वर्षा के कारण बीएसएन ने सुबह 6 बजे परिषदीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्याएं भी पैदा हुई है। वर्षा की शुरुआत रात करीब 1 बजे से हुई, जिसके बाद कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर वर्षा होती रही। सिकोहाबाद, टुंडला, मक्खनपुर समेत ग्रामीण इलाकों में भी वर्षा होती रही। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश हो रही है और काले बादल आने से दिन में ही अंधेरा छा गया। वाहन चालकों को गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई। एनसीआर में बार बार बिजली कड़क रही है और आसमान में काले बादल छाने से दिन में ही अंधेरा सा छा गया। आज सोमवार सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ था और कई इलाकों में सुबह बूंदाबांदी भी हुई। नोएडा में तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए, जिससे हाईवे पर वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जलाकर चलना पड़ा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे गर्मी के तेवर थोड़े कम पड़ गए। एक बार फिर से बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में सोमवार को करीब 40 मिनट तक जमकर वर्षा हुई। तेज वर्षा से लोगों को राहत मिली। वहीं गुरुग्राम शहर के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल वर्षा या बूंदाबांदी हुई। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी दर्ज की गई। गाजियाबाद में हुई तेज बारिश
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में दिन भर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सोमवार को राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना बरकरार है। इन सभी मौसमी परिस्थितियों के बीच यूपी बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में, वहीं एमपी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का ताजा अपडेट। उत्तर और मध्य भारत में लगातार बारिश से यूपी बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर और मध्य भारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण यूपी बिहार समेत कई राज्यों के कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं और नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज यानी कि 24 अगस्त को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत में उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों व तराई के भाग में भारी वर्षा के साथ मध्यवर्ती क्षेत्रों में हो रही हल्की से मध्यम वर्षा का दौर 2 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी सोमवार को भारी वर्षा की संभावना है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि मौसम केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को बिहार के तीनों जिलों गया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में गरज चमक के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं पटना सहित 20 जिलों में वज्रपात में गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है, जबकि दिल्ली में सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना समेत 20 जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी। बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे पटना सहित कई जिलों में छिटपुट बारिश हो रही है। गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि पटना समेत 20 जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को राज्य के 3 जिलों गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जबकि पटना सहित 20 जिलों में वज्रपात में गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना सहित प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी पटना में 104 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि सिवान के जीरादेई में सर्वाधिक वर्षा 51.2 मिलीमीटर दर्ज हुई। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री जबकि 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ दरभंगा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ अमृतसर, पटियाला, मुरादाबाद, लखनऊ, डेहरी होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। वहीं झारखंड में फिर से बदलेगा मौसम। 27 अगस्त तक बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। 9 जिलों में जारी है अलर्ट। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे 27 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना है। राजधानी रांची समेत विभिन्न इलाकों में मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर पूरे झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज चमक और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और बीच बीच में बारिश होने की संभावना है। मौजूदा पूर्वानुमान में 24 से 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।